अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आज जुमे का दिन है तो हम पहले उठकर करेंगे जुमे की तैयारी। मलिक साहब तो वैसे जुमे की नमाज़ पढ़ के आ भी चुके हैं। मलिक साहब अपने व्यूअर्स को आए बोल दें। अस्सलाम वालेकुम, जी, कैसे आप लोग? ठीक है। आई थिंक आज जुम्मा तो मुबारक है और आप लोग, मैं तो जुम्मा पढ़ के आ गया हूँ। तो यहाँ पे अभी हमने जुमे की तैयारी भी नहीं की। मलिक साहब जुम्मा पढ़ के आ भी गए हैं तो हम जल्दी से वज़ू करेंगे, पहले नमाज़ पढ़ेंगे। पहले मैं इन बच्चों को जगा लेती हूँ। ये मेरे नन्हे नन्हे बच्चे भी नमाज़ पढ़ते हैं जुमे वाले दिन। तो अभी वैसे छोटे हैं लेकिन अभी से हम इनको आदत डालेंगे तो ये नमाज़ पढ़ेंगे। ऐसा जल्दी से उठो, नमाज़ पढ़नी है। मिशू, मिशू इधर देखो। ये मेरी मिशा उठ गई है। अब मेरी मिशा आपको लाइला पढ़ के दिखाएगी। मिशा लाइला पढ़ोगी। तो यहाँ पे मैं मलिक साहब से पूछ रही थी कि आज क्या बनाएं। रोज़ की तरह यही मसला रहता है बस। तो चलें पूछते हैं। नूर फातिमा इधर आओ। नूर फातिमा से पूछ लेते हैं क्योंकि पकता तो नूर फातिमा की मर्ज़ी से ही है। बताओ नूर क्या बनाएं। देख लें आप। देख नहीं लें, आप बताएं। ये इसके बड़े नखरे होते हैं खाने में तो इसीलिए मैं इससे पूछ के ही बनाती हूँ। बताओ बेटे जल्दी क्या बनाना है। मसाला कबाब। लो देखा, इसने किसी सब्ज़ी का नाम ही नहीं लेना। सब्ज़ी तो इसने खानी ही नहीं है। मसाला कबाब की फरमाइश आ गई है तो चलें अब इसके पापा ही ला के देंगे चीज़ें। तो ऑफ़िस जाने से पहले ये जल्दी से मुझे चीज़ें ला दें तो फिर मैं बना लूँगी। ना सब कुछ अभी अच्छा अभी छोटी है कह रही है अभी मैं छोटी हूँ, बड़ी होके सब कुछ खाऊंगी चलें जी, अल्लाह करे सब कुछ खाने लग जाए। तो चले मलिक साहब, आपकी बेटी की फ़रमाइश आई है कि मसाला कबाब बनाएं तो आप जल्दी से अब मुझे चीज़ें ला के दें ताकि मैं मसाला कबाब अपने व्यूवर्स को आज दिखा सकूं। तो चले व्यूवर्स, जल्दी से मसाला कबाब की तैयारी करेंगे। पहले हम जुमे की तैयारी करेंगे, जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे। जी लाइट नहीं, लाइट आ रही है। चले मैं बच्चों को जल्दी से उठाती हूँ, उनका नहलाती धुलाती कपड़े पहना के फिर जुम्मा इनको पढ़ा के तो फिर आपसे मिलते हैं। ये ड्रेस मुझे मेरी सिस्टर ने दिया है तो आज फ्राइडे है तो मैंने सोचा चलें आज इसको पहन लेती हूँ। तो ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है, मैं अभी आपको वियर करके इसको दिखाती हूँ। जुमे के दिन के हिसाब से वाइट कलर अच्छा लगेगा तो चलें यही पहन लेते हैं। मेरी सिस्टर की माशाल्लाह से ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करवाती हैं। वैसे तो वो टेलर से सिलवाती हैं लेकिन उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। जी, तो ये मेरी आपी ने जो मुझे ड्रेस दिया था मैंने पहन लिया है और बहुत खूबसूरत है। अगर आप मुझे देख रही हैं तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा ड्रेस है। और जब कोई आपको बहुत प्यार से देता है तो उसको पहन के ज़रूर दिखाया करें। उनको खुशी होती है कि हमारा दिया हुआ ड्रेस उन्होंने पहना है। इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, ये देखें। मिशा अंदर आई है, मुझे लगता है मलिक साहब आ चुके हैं। हम लोग जुम्मा पढ़ के फारिग हो गए थे तो देखते हैं मलिक साहब क्या लेके आए हैं। कीमा मंगवाया था मैंने उनसे। मलिक साहब कीमा लेके आ चुके हैं, दिखाएं क्या लेके आए हैं। चिकन मिला है। क्यों? कीमे की दुकानें बंद थी आज ईद की वजह से। अरे ऐसे तो ना कहें, कीमा क्यों नहीं मिला? दुकानें बंद थी बड़ी ईद की वजह से। किसकी वजह से? बड़ी ईद की वजह से। अभी तक बड़ी ईद ही ख़त्म नहीं हुई, इनकी गोश्त ही नहीं मिल रहा। हाँ जी, तो अब क्या करें, चिकन बनाएं? चिकन बना ले अब। तो मैंने अपने व्यूवर्स को कबाब दिखाने थे। चले सरप्राइज दे चिकन का चले व्यूवर्स, हमें कीमा नहीं मिला। कीमा कह रहे हैं दुकानें ही नहीं खुली, पता नहीं क्यों, होना तो नहीं चाहिए ऐसे। तो चलें फिर हम चिकन टिक्का ही आज बना लेते हैं। तो ये देखें सलाद का सामान, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे यहाँ पे ना बाज़ार में इस तरह मिक्स सलाद मिलती है, बना के देते हैं। तो फिर यही हम डेली खाते हैं, हम डेली। तो ये आप खाने के साथ लिया करें, इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो हम ये डेली सलाद खाते हैं दोपहर के खाने में, तो जिसकी वजह से फ़ैट नहीं होता। तो चलें फिर अब जो आया है वही आपको बना के दिखा देंगे। ये टुक मलंगा और कतीरा गोंद मैंने मंगवाया था, मेरा आज बड़ा दिल कर रहा था इसको पीने का। गर्मियों में ठंडा होता है, ठंडक देता है। वैसे भी जिनको एक्नी का प्रॉब्लम हो और ब्लड प्रेशर का मसला हो तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है ना। तो आज मेरा काफ़ी दिल कर रहा था, इसको मैं जामी शीरी वाले दूध में बना के पीऊँगी। इसको थोड़ी देर के लिए भिगो देते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से किचन का काम कर रही थी तो नूर फातिमा सफाइयाँ कर रही थी। मैंने अपनी बच्ची को भी सफाइयों की आदत डाल दी है, तो ज़रा सा गंद नज़र आता है तो बस सफाइयाँ करना शुरू कर देती है। तो चलिए मैं तुक मलंगे वाला दूध बना लेती हूँ।
थोड़ी देर इसको भिगोना पड़ेगा। तो चलिए मैं अब जा रही हूँ किचन में बनाने। तो आज मैंने मसाला कबाब थे लेकिन कीमा नहीं मिला। कह रहे थे कि गोश्त वाली दुकानों पे कीमे वाली मशीन रख के बैठे हुए थे, कीमा बना रहे थे, गोश्त नहीं था। तो चले मैं जल्दी से अब चिकन टिक्का सोचा है बना लेती हूँ। चिकन ले आए क्योंकि आज वीकेंड है और वीकेंड पे हम कुछ अच्छा ही बनाते हैं। और वैसे भी सैटरडे संडे और मंडे मैंने बिज़ी होना है, तो क्योंकि मेरी बुकिंग है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी ब्राइडल्स हैं वो भी मैं आपके मेकअप सारा शेयर करूँगी, पार्टी मेकअप्स भी दिखाऊँगी। तो चलिए जल्दी से अब मैं पहले चिकन टिक्का की तैयारी कर लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो मैं आपको जल्दी जल्दी से इसकी रेसिपी दिखा देती हूँ क्योंकि आजकल टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है और सैलून में आजकल बहुत काम आ रहा है, तो मैं काफ़ी बिज़ी हूँ। आइंदा आने वाले 3 दिन में भी मैं बिज़ी हूँ। तो इसके लिए मैंने ये 1 किलो चिकन लिया है, टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक है, जो कि बस इसी हिसाब से जाएगा जैसे पहले भी मैंने आपको चिकन कढ़ाई बनाना सिखाई थी। और यहाँ पे प्याज मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। वैसे चिकन टिक्का में प्याज नहीं डलता, आप ना डालिएगा अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो जल्दी जल्दी से हम इसको ब्राउन कर लेते हैं, फिर चिकन डाल लेते हैं और चिकन को भी हम जल्दी से फ्राई कर लेंगे। जब चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो बिल्कुल हम उसमें लहसुन अदरक के 2 चम्मच डाल देंगे, लहसुन अदरक का जो पेस्ट था। तो यहाँ पे मैं मसाले निकाल रही थी तो मुझे अचानक से रसमलाई नज़र आ गई, तो मैंने सोचा चलें काफ़ी देर हो गई मलिक साहब को सरप्राइज़ नहीं दिया, तो उनके लिए सरप्राइज़ तैयार करते हैं। तो फिर मुझे रसमलाई बनाने का आइडिया आया क्योंकि ये उनकी बहुत फ़ेवरेट है और खाने के बाद मीठा वो बहुत पसंद करते हैं और वीकेंड में हम अक्सर मीठा ज़रूर खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से चिकन की भी तैयारी कर ली थी और मैं चिकन को अच्छे से फ्राई कर रही थी और एक साइड पे मैंने दूध रख दिया था, दूध भी मेरे पास पड़ा हुआ था, रसमलाई भी थी। तो यहाँ पे चिकन में जल्दी जल्दी से हम चिकन टिक्के में नमक डाला, मसाले डाले और यहाँ पे विनेगर डाला। तो विनेगर अभी डाला है, नमक डाला है, मसाले अभी मैं बाद में डालूँगी। तो इसको अच्छे से हम पहले फ्राई करेंगे। जब भी मैं चिकन बनाती हूँ उसे अच्छे से पहले फ्राई करती हूँ। जब उसका कलर चेंज होता है ना तो फिर मैं सारी चीज़ें डालना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर का जो पेस्ट रखा हुआ था वो भी डाल दिया। ये 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे जिसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और टमाटर का पानी जब खुश्क होगा तो फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी। अभी मैं दूसरी तरफ चलती हूँ अपनी रसमलाई की तरफ। दूध यहाँ पे मैंने काढ़ने के लिए रख दिया था। दूध रसमलाई में अच्छी तरह काढ़ा करें, जैसे कड़ा हुआ दूध होता है उस तरह की खुशबू आनी चाहिए इलायची के साथ। तो यहाँ पे मैंने चिकन टिक्का मसाला चिकन में डाल दिया, इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई थी। और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बस थोड़े से ये 2 मसाले ही मैंने डाले हैं। इसमें मैंने कोई ज़ीरा या धनिया पाउडर वगैरह नहीं डाला, सिर्फ़ यही डाला। टिक्का मसाला में सारा कुछ था तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये इसी तरह काफ़ी टेस्टी बना था। यहाँ पे दही भी डाल दिया और एक साइड पे मैं दूध पकने के लिए रखा हुआ था, तो ये तकरीबन इसको हाफ़ ऑवर हो चुका था। तो अब मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैं आपको ना रसमलाई की आज सही रेसिपी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि आज मेरी रसमलाई के साथ क्या हुआ। तो अभी आप इसको ऐसे ही बस देख लें। वैसे मैंने ये बहुत दफ़ा बनाई है, काफ़ी दफ़ा ये स्टैंडर्ड जो है इसका फ्लेवर यही मैं बनाती हूँ। मैंने आलमंड भी चेक किया वैस और पिस्ताचू भी चेक किया है, दोनों में से मुझे यही अच्छा लगा था। उसमें जो ना स्मेल बहुत उसकी ज़्यादा होती है इलायची की और पिस्ताचू की, आलमंड की, तो हमें स्टैंडर्ड ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे ये बना रही थी और मैं इसमें काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, मैंने बहुत दफ़ा बनाई है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान गलती का पुतला है, उससे गलती हो जाती है। तो समझ लें कि आज बस मुझसे कोई गलती हुई है या फिर मेरा मिल्क पाउडर ठीक नहीं था, तो मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ क्योंकि मैंने मलिक साहब को आज सरप्राइज़ देना था। तो लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। चलें तो यहाँ मैं आपसे एक दुआ करवाना चाहती हूँ। आज जुमे का मुबारक दिन है, मेरी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर भी हैं, मेरी क्लाइंट भी हैं, मेरी दोस्त भी हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको 2 बेटियाँ दी हैं, तो वो चाहती हैं कि उनका अब एक बेटा हो। तो अल्लाह से दुआ करें, मेरे साथ एक बार मिल के आमीन कह दें। अल्लाह ताला उनको बेटे की नेमत से नवाजे क्योंकि वो बहुत ख्वाहिशमंद हैं। वैसे तो बेटियाँ भी रहमत होती हैं लेकिन हर किसी की ख्वाहिश होती है, तो प्लीज़ उनके लिए दुआ कर दीजिएगा आप। और अगर वो सब्सक्राइबर मुझे देख रही हैं तो वो हौसला रखें, इंशाल्लाह बहुत से लोगों ने मिलके मेरे साथ दुआ की है, अल्लाह ताला आपको ज़रूर बेटा देगा।
और हम ये भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको जो भी दे, लंबी उम्र, सेहत, तंदुरुस्ती वाला और नेक बच्चा अता करे, तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और यहाँ पे मेरी एक और क्लाइंट हैं जो कि अपना न्यू सैलून ओपन कर रही हैं। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि मेरे लिए दुआ करना। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मिलके मेरे साथ मिलके उनके लिए दुआ करें, आमीन कहें। अल्लाह ताला उनको उनके काम में बरकत डाले और उन्हें तरक्की दे, और उनकी जो भी हेजिटेशन प्रॉब्लम है सबको दूर करे, आमीन सुम आमीन। देखिए रसमलाई का साइज़ डबल हो चुका है और वो बच्ची बड़ी अच्छे तरीके से बन रही थी। तो मैंने फिर इसको जब बन गई तो बाउल में निकाल लिया। तो एक साइड पे मेरा जो चिकन टिक्का है वो भी रेडी हो चुका था। इसको बस कोयले का दम लगाना था मैंने, तो जल्दी जल्दी से मैं इसको कोयले का दम लगा लेती हूँ। व्यूअर्स यहाँ पे देखिए मैंने रसमलाई बना के रखी है। आई डोंट नो रसमलाई में क्या मसला हुआ, ये दोबारा से इकट्ठी होना शुरू हो गई। तो मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने तो इतनी दफ़ा इसको बनाया है, ये क्यों ऐसे हो गई है। तो मैंने उनको सरप्राइज़ देना था, तो ये देखें ज़रा मेरे साथ क्या हो गया है। तो रसमलाई तो हमारी यहाँ पे हो गई ख़राब और हमारा सरप्राइज़ भी कुछ डूबता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसको डूबने नहीं दूँगी। इसका हल मैंने एक निकाला है, क्योंकि है तो ये मिल्क पाउडर ही है। तो चलें फिर मैंने इसका हल ये सोचा कि इस रसमलाई को ना मैं अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ग्राइंड करके ना एक बार फिर इसको दूध में डाल के ना अच्छे से बनाती हूँ, फिर ना ये एक अच्छा सा खीर की तरह मिक्सचर बन जाएगा। तो मैंने इसी तरह किया। मैंने जल्दी से इसको निकाला और मैंने इसको ग्राइंडर में इस तरह ग्राइंड कर लिया। तो ये देखें किस तरह का मिक्सचर बन गया। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने इसको टेस्ट किया, ये बहुत मज़े का लग रहा था। तो मैंने सोचा चलें एक नया डिज़र्ट बन गया। पहले तो हम मलिक साहब को जब टेस्ट कराएंगे तो उन्हें कहेंगे कि हमने एक नया डिज़र्ट बनाया है। तो अव्वल तो वो इसको गैस ही नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम बना है। तो चलें इसी तरह हम उनको सरप्राइज़ दे देंगे, क्योंकि है तो टेस्टी है, बादाम वगैरह इसमें सारे डाले हुए हैं सब कुछ। तो चलें इसी तरह इसको ठंडा मैं अच्छे से ठंडा करूँगी फ्रीज़र में रख के। तो फिर जब वो आएंगे शाम को तो फिर मैं सर्व करूँगी। जी तो व्यूवर्स हम ज़रा शाम को छत पे चले गए थे। आजकल रोज़ हम छत पे जा रहे हैं, ऊपर वाली फ़ैमिली के साथ ज़रा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि मौसम आजकल काफ़ी अच्छा हो रहा है, शाम को हवा चलती है। तो यहाँ पर आप टाइम देखें, ठहरे मैं आपको ये लाइट बंद करके दिखाती हूँ, टाइम नज़र नहीं आ रहा। ये देखें यहाँ पे टाइम 12 बजने वाले हैं और मलिक साहब अभी तक नहीं आए। तो हमने जो सरप्राइज़ बनाया हम उनके लिए वेट कर रहे हैं, बच्चे भी वेट कर रहे हैं। हमने पापा को सरप्राइज़ देना है, जो कि हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चलो इसी तरह हम उनको सरप्राइज़ देंगे। तो बच्चे बेचारे आधे हो गए हैं पापा का वेट कर कर के, क्योंकि वीकेंड पे फिर ये इसी तरह पार्टी शार्टी करते हैं ज़रा। जी तो बेल बजी है, मलिक साहब आ चुके हैं और बच्चे उनको जा रहे हैं लेने। तो मैं जल्दी से किचन में जाके रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि रोटियां मैं ताज़ी ही बनाती हूँ। तो क्योंकि रख दिया जाए ना तो वो सूख जाती है। तो मैंने हमेशा से इनको रोटी, चाहे रात को ये 2 बजे आएँ 3 बजे आएँ, मैं इनको फ़्रेश ही बना के देती हूँ। मैंने कभी बना के नहीं रखी इनके लिए। मलिक साहब आ चुके हैं। तो आप कहते होंगे मलिक साहब के आने पे बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, तो हम रोज़ इसी तरह इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हम रोज़ इनके आने पे ऐसे ही खुश होते हैं, बेचारे सुबह से गए होते हैं, थके होते हैं। तो चलें एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ बच्चे इनका वेलकम करते हैं, हम वेलकम करते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो चलें मलिक साहब आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है, बस आप जल्दी से फ़्रेश हो जाएं, आपको मेरे बच्चों ने एक सरप्राइज़ देना है। हमारा रात का खाना देखें कितने बजे हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 1 बजने वाला है। तो ये हमारा डिनर है रोज़ का, रात के 1 बज रहे हैं। बच्चों को मैंने 7 बजे खाना खिला दिया था, अब बच्चे दोबारा खाएंगे। चलो बच्चों खाना स्टार्ट करो ना, चलें शुरू करें। बिस्मिल्लाह पढ़ें सब, बिस्मिल्लाह पढ़ें। चलें स्टार्ट। सब आइज़ क्लोज़ करें। नूर फातिमा ले आओ पापा के लिए सरप्राइज़। मिशा पापा को खिलाओ, पापा को खिलाओ, मिशा पापा को खिलाओ।
फेवरेट। क्या है ये? रसमलाई। रसमलाई है। चले रसमलाई ढूंढने किधर है इसमें। मलिक साहब को अपनी फेवरेट चीज़ का बड़ा टेस्ट को पता है, लेकिन उनको पता चल गया रसमलाई है। लेकिन रसमलाई ढूंढ के दिखाएंगे किधर है। रसमलाई छोटी छोटी होगी। हमने इतना अच्छा आपके लिए प्लान किया था सरप्राइज, लेकिन हमारा ना प्लान सारा ख़राब हो गया। टेस्ट तो बहुत अच्छा है। टेस्ट कैसा है चलें बताएं। टेस्ट बहुत अच्छा है, रसमलाई का पूरा टेस्ट आ रहा है। व्यूअर्स, आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे रसमलाई के साथ मेरे साथ क्या हुआ था। तो जैसे ही मैंने उसका फार्मूला लगाया तो वही मलिक साहब को बड़ा पसंद आ गया है। रसमलाई उनकी काफ़ी फेवरेट है, इसीलिए उन्होंने पहचान लिया कि रसमलाई, हालांकि आंखें बंद करके हमने उन्हें खिलाया था। तो चलिए, ये था हमारा आज का व्लॉग। हमें दीजिए यहाँ पे इजाज़त, मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।